हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बिहार सिविल कोड से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये जीके जे से संबंधित होंगे। प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न से पहले थोड़ा हम बिहार के राज्य के प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा, अगर बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। राजकीय पशु क्या है बिहार का? बैल। पक्षी गौरैया। वृक्ष पीपल। पुष्प गेंदा। मछली मांगूर। ये सभी को आप याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सबको याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ध्यान से पहले देखना आपको। प्रश्न पहले हम पढ़ देते हैं कि संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म गलत है, गलत मेल खाता है, उसी युग्म का आपको चयन करके आंसर पर टिक लगाना है। भाग दिया है एक तरफ और एक तरफ दिया है उस भाग में क्या है उसके बारे में। भाग 10 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद। भाग 6 में राष्ट्र संबंधित है। भाग 5 संघ। भाग 8 संघ शासित प्रदेश। कौन सा युग्म गलत है? बता दें, भाग 6 में राज्य है, ये बात सही है। भाग 5 में संघ के बात के बारे में चर्चा केंद्र, ये भी सही है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है। गलत कौन है? जो बच्चे को ही गलत होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गलत है। भाग 10 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद नहीं है। वित्त संपत्ति संविदा और वाद भाग 12 में है। भाग किस में है? संविधान के भाग 12 में है, इसको याद रखिएगा। अब संविधान के भाग 10 में तब क्या है? तो 10 में SC/ST। 10 में क्या है? SC/ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो सारे को आप याद रखना है। और संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग को आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ हम जितना चारों भाग बताए, चारों भाग का भी याद रखिएगा और 22 भाग उसको भी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न था। प्रश्न ये आ गया करंट अफेयर से संबंधित। कुछ प्रश्न हम करंट से भी डाले हैं, मतलब प्रत्येक टॉपिक से होगा, प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक टॉपिक से। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड, नाम सुनते हम लोग, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आईफा अवार्ड में 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन में रखा है रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, कमल हसन, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन नहीं होगा, कमल हसन भी नहीं होगा, रणबीर कपूर भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋतिक रोशन। ये बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था आईफा अवार्ड 2023 में। किस फिल्म के लिए? विक्रम वेदा फिल्म देखे हैं? विक्रम वेदा, इसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई थी। पानीपत की कितनी लड़ाई? 3 लड़ाई। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। पहला हुआ था किसके बीच? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला हुआ था। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इसको याद रखिएगा। तो पानीपत की कुल 3 लड़ाई। कितना लड़ाई? 3 लड़ाई। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीत हुआ था बाबर का। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जीत हुआ था अकबर का। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जीत हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली का। मराठा का हार हुआ था। तो तीनों युद्ध को आप याद रखिएगा, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, सबको आपको याद रखना है। प्रश्न में ही बोला गया था कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और जहांगीर के बीच नहीं, अकबर के बीच नहीं, हुमायूं के बीच नहीं, बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये पता होगा, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद। हॉकी का चादर, हॉकी का चादर नहीं है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और पहले भारत का जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब क्या गया है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न ये आ गया करंट से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन करेगा? शीतकालीन ओलंपिक, समर नहीं,
ग्रीष्मकालीन नहीं, शीतकालीन। शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक 2022 हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन, बीजिंग में। लेकिन 2026 में कहाँ होगा वो प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो ये होगा इटली में। कहाँ होगा? इटली। इटली की राजधानी रोम। तो रूस नहीं, कनाडा नहीं, फ्रांस नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इटली में। तो विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? इटली में। अब 22 कहाँ हुआ था? चीन में। दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है मुगा रेशम। मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, असम। तो याद रखिएगा असम से संबंधित है मुगा रेशम। मुगा मलबरी से सब मतलब रेशम के प्रकार है। तो असम, असम में और क्या क्या है? बिहू प्रश्न पूछेगा, बिहू नृत्य असम में है। और असम में क्या है? एक है बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ये है कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में। इसको भी याद रखना है। असम, बिहू, इससे भी रिलेटेड इसको भी याद रखिएगा, बिहू नृत्य को। और मुगा रेशम असम। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। असम से ही संबंधित है तेजपुर की लीची, उसे भी याद रखिएगा। बिहार सबसे अधिक किसका उत्पादन में फेमस है? लीची, मुजफ्फरपुर। प्रश्न है कि सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है? सिक्किम की आधिकारिक भाषा बताना है। कोक्कन, ओरिया, गारो। गारो जन्म करते हैं मेघालय, गारो। ओरिया उड़ीसा में, और कोक्कन ये गोवा में। तो लेप्चा ये सिक्किम में बोला जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेप्चा जनजाति भी है, लेप्चा, ये सब सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक, लैंड से ही लॉक है चारों तरफ से, उसका सीमा समुद्र से नहीं लगता, लैंडलॉक है। इजराइल, इसका सीमा तो भूमध्य सागर से लगता है। किससे लगता है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से लगता है इजराइल का सीमा। बांग्लादेश का सीमा बंगाल खाड़ी से लगता है, बांग्लादेश का सीमा। म्यांमार का भी सीमा लगता है इससे। तो अफगानिस्तान का सीमा किसी महासागर सागर से नहीं लगता है, ये लैंडलॉक कंट्री है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। राजधानी काबुल। प्रश्न ये करंट से रिलेटेड। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के अनावरण किसने किया था? माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? मसामा गुप्ता, गौरी खान, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी। तो आप लोग ये दोनों तो होगा नहीं, कन्फ्यूज होइएगा मनीष मल्होत्रा या गौरी खान। मनीष मल्होत्रा बहुत सारे स्टूडेंट मार दें, क्योंकि वो एक डिजाइनर है, कपड़ा डिजाइन करता है, एक्टर सबका, एक्ट्रेस का। मनीष मल्होत्रा वो बहुत फेमस है। यहाँ समझिएगा डिजाइन है तो मारो हिल नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है दिरी उत्सव। दिरी उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिरी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। नागालैंड में एक मनाया जाता है बहुत ही फेमस, क्या उसका नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल संबंध नागालैंड से है। असम में बिहू नृत्य, अभी थोड़ा देर पहले बताते, इसको याद रखिएगा। और मणिपुर में योसांग नृत्य, योसांग उत्सव ये मणिपुर से संबंधित है। और द्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश को, दोनों को याद रखना है। प्रश्न ये बजट से रिलेटेड है। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा, तो ये आंकड़ा है, डेटा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीडीपी का 5.9%। 2024 का राजकोषीय जो घाटा होगा जीडीपी का 5.9%। प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर फेमस है किसके लिए? बिहार का डालमिया नगर फेमस है, डालमिया नगर किसके लिए फेमस है बिहार में है? तो ये बता दें, ये सीमेंट के लिए फेमस है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।